तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली हमारे बीच बाकी रहन का चैप्टर नंबर 52 आ चुका है। तो पिछले चैप्टर में आपको याद ही होगा कि किस तरीके से काटो ने बाकी की फील्डिंग सेट करने की बात कर दी थी। अब इसमें उसके बाद क्या हुआ ये हमें देखने को मिलने वाला है। और इस चैप्टर का सत्य वचन है, अ सैवेज नेचर लर्क्स बिहाइंड दोज ब्यूटीफुल आईज। हिंदी में मतलब एक जंगली प्रवृत्ति छुपी हुई है उन सुंदर आंखों के बीच। ये बाकी के बारे में हमें कह रहे हैं मिस्टर इटागाकी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बता दूं, मैं बाकी रहन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप और भी ऐसे कई चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि काटो जो है यहाँ पर बाकी को स्ट्रीट्स में फॉलो कर रहा होता है। दूर से, एकदम दूर से, कई फीट दूर से वो चल रहा होता है बाकी के, और यहाँ पर वो एकदम से सोच रहा होता है, मुझे कुछ जल्दी से सोचना होगा वरना ये घर पहुंच जाएगा। मुझे जल्दी से इसके ऊपर अटैक करना होगा, पर मैं शुरू कैसे करूं? वो बाकी के ऊपर अटैक कैसे करे ये सब सोच ही रहा होता है काटो। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से बाकी कुछ नोटिस करता है, लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि हमारा बाकी जो है अचानक से एक गली में मुड़ जाता है। और ये देखकर काटो एकदम से चौंक जाता है और उसे झांक कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो खुद आगे जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि बाकी एक पार्किंग की तरफ मुड़ा है। और हम देखते हैं, हे काटो, तो ये तुम हो? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? क्या चाहिए तुम्हें? खैर बाकी की बात सुनकर काटो पहले तो कुछ नहीं बोलता, वो शांति से खड़ा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो बाकी तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? हाँ तो बताओ मुझे, किसने बताया तुम्हें कि मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ? नहीं तो किसी ने नहीं बताया। तुम्हारा वाइब भी इतना स्ट्रांग है कि मैंने महसूस कर लिया। बाकी की इतने बातों को सुनते ही हम देखते हैं कि काटो जो होता है एकदम अक्षय खन्ना वाला चेहरा बनाता है। उसके तुरंत बाद बाकी उससे कहता है, तो बताओ ना मुझे क्या चाहिए तुम्हें? दरअसल बात ऐसी है कि मुझे कुछ डाउट्स हो गए हैं और तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं उन्हें क्लियर करने ही यहाँ आया हूँ। ओह, तुम्हें ऐसे क्या डाउट हो गए ब्रो? ओह चलो मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या डाउट है तुम्हारा? तभी काटो बाकी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब काटो जो है बाकी को सीधा सीधा काट मार रहा होता है। यहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि तेरे जैसा छोटा सा 6 फीट अंडर का बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है जितना लोग बोल रहे हैं। भले थोड़ा रिस्पेक्टेड टोन से वो कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है। ये सुनकर बाकी कुछ कहता तो नहीं, लेकिन ओह अच्छा जी ऐसा है क्या, इस टाइप का रिएक्शन देता है। खैर जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो ये देखकर तो मैं समझ गया कि तुम डरते वरते नहीं हो। तो बताओ बाकी, क्या सच में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? खैर यहाँ पर इतना कहने के बाद काटो ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी उसके ऊपर अटैक कर देगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन बाकी ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो शांति से वहाँ खड़ा रहता है। लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भले ही 1%, लेकिन बाकी लड़ने के मूड में आ रहा है। और उतने में ही बाकी उससे कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो मैं स्ट्रांग हूँ या नहीं हूँ तो तुम मेरे ऊपर वार क्यों नहीं करते? वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे कि तुम मेरे ऊपर एम्बुश अटैक कर दोगे रोड में ही, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। ओह जरा देखो तो इस बच्चे को, क्या शाना बन रहा है तू? क्या बोला तूने? एक बार फिर से बोलना। ऐसे टपोरी लैंग्वेज में बात करते करते एकदम से काटो बाकी के पास जाने लगता है, उसे उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है, तू जानना चाहता है ना मैंने तेरे ऊपर एम्बुश क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सामने से ही तेरा नाक तोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर काटो एकदम से अटैक कर देता है बाकी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस, रॉक पेपर सीजर। हम देखते हैं यहाँ पर काटो के नींबू में अटैक कर दिया होता है बाकी ने। थोड़ा सा ही टैप किया होता है, लेकिन उसके कारण भी एकदम मछली की तरह यहाँ वहाँ लौट जाता है काटो। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम पसीना आ जाता है उसे, इतना दर्द उसे होता है। काटो बाकी की ताकत टेस्ट करने आया होता है, लेकिन यहाँ पर एक टैप के कारण ही वो एकदम चित सा हो गया होता है। और यहाँ पर एकदम से काटो से बाकी कहता है, ओ कम ऑन यार, मैंने बस एक टैप ही तो किया है, तुम तो ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे दोनों अंडे ही फोड़ दिए हो।
खैर काटो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है हाँफते हुए, लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि बाकी उसके ऊपर हाथ बढ़ा देता है और उससे कहता है उठने को, लेकिन वो खुद ही बाकी ही उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से वार कर देता है बाकी के ऊपर काटो। एक किक मारने की कोशिश होती है यहाँ पर बाकी को, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी उसे एकदम घुमाकर, गोल घुमाकर उसके पैरों के बल खट्टे से खड़ा कर देता है और बाकी एकदम से उससे कहता है जरा देखो तो, हम हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब हमारी फिर से दोस्ती हो गई है, तो दोस्त मेरे साथ कुछ खाने चलोगे। बाकी के इस बिहेवियर को देखकर काटो समझ जाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उससे वो कहता भी है माफ करना, मैंने तुम्हारी ताकत पर शक किया दोस्त। और इसी दोस्ती के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। खैर भले ही ये एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बाकी इतने समय बाद वापस आया, ये देखकर काफी अच्छा लगा। बहुत कई चैप्टर्स बाद हमें बाकी देखने को मिला है यार। खैर अब आगे क्या होगा ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। जैसे ही वो चैप्टर आएगा ऑब्वियस सी बात है मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे दोस्त बन जाओ। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।